हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से एक अंकीय प्रासन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रासन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan a का मान है, तो बच्चों यहाँ क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/5 तो tan a का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रश्न में पूछेगा तो आप लोग किनारे साइड में चुपके से पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा या लाल काका को याद कीजिएगा। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, P क्या है, लंब है, B क्या है, आधार है, H क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो P/H किसका फार्मूला है बच्चों, साइन का फार्मूला है। B/H कोस का फार्मूला है और P/B tan का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है बच्चों, साइन का। आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है बच्चों, कोस का। और लंब बटा आधार किसका फार्मूला है बच्चों, tan का। क्लियर है? तो यहां क्या दिया है, साइन a बराबर 3/5। ठीक है, तो साइन का फार्मूला यहां पुट करते हैं। तो साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P/H। तो क्या लिखेंगे, P/H। ठीक है, तो यहां P बराबर कितना लेंगे, 3 और H बराबर 5। तो P बराबर 3, H बराबर 5। क्लियर है? तो यहां P बराबर 3 दिया है, H बराबर 5। क्या नहीं दिया है बच्चों, B नहीं दिया है। तो B को फाइंड करेंगे। तो B बराबर क्या होता है बच्चों, √H² माइनस P² होता है। तो √H का मान कितना दिया है, 5। तो H के जगह 5 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। P बराबर 3 है तो P के जगह 3 पुट करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। 5 स्क्वायर है, इसका मतलब 5 का डबल होगा, 5 गुना 5 कितना होगा बच्चों, 5 बच्चे 25 और 3 तिया 9। 25 से 9 को माइनस कीजिए, 16 प्राप्त होगा। और 16 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 4। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, tan a। तो tan a बराबर, तो tan का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P/B यानी लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो P/B लिखेंगे। और P बराबर कितना दिया है, 3। तो P के जगह 3 लिखेंगे और B बराबर कितना दिया है, तो 4 निकालेंगे। ठीक है, तो B के जगह 4 पुट करेंगे, यानी 3/4 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 2 sin 2a बराबर √3 तो a का मान है। तो यहां क्या दिया है बच्चों, 2 sin 2a बराबर √3 तो a का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो 2 sin 2a बराबर √3,
साइन 2a बराबर क्या होगा बच्चों, √3/2। जहां एक्स वाई जेड का मान जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही लिखे हैं। ठीक है, हमने यहाँ साइन 2a को x माना है तो x बराबर क्या होगा बच्चों, √3/2 होगा। ठीक है, यानी 2 जो है ये नीचे आएगा। साइन 2a बराबर, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, √3/2 को साइन a के पादों में लिखेंगे। क्लियर है? तो आप लोग बताइए साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहां एंगल तुलना करके लिखेंगे, कोण तुलना करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन 2a और साइन 60 डिग्री, साइन साइन ये समान हो गया। ठीक है, तो एंगल तुलना करके लिखेंगे। तो 2a बराबर 60 डिग्री, तो यहां से a इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो a बराबर 60 डिग्री बट्टा 2, और 2 से 60 डिग्री को हम भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 30 डिग्री। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। tan 90 डिग्री माइनस a बराबर है, तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, tan 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है, कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ये फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पूरा कोण सूत्र लिख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों, cos a। cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों, साइन a। tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट a, और कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a। सेक 90 डिग्री माइनस a बराबर कोसेक a होता है बच्चों, और कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों, सेक a। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan 90 डिग्री माइनस a, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कोट a। क्लियर है, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट a होगा। ठीक है, और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। tan 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री का मान है, तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, tan 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ये फाइंड करेंगे। तो tan 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री, तो यहां ध्यान दीजिएगा 2 कोण दिया हुआ है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसलिए यहां पूरा कोण सूत्र अप्लाई करेंगे, या दोनों कोणों में से किसी एक कोण को चेंज करके लिखेंगे। क्लियर है, तो 26 डिग्री को ही चेंज करके लिखेंगे। tan 90 डिग्री से कितना माइनस करेंगे तो 26 डिग्री आएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, बट्टा के नीचे कितना डिग्री दिया है बच्चों, 64 डिग्री। तो 90 डिग्री से कितना माइनस करेंगे, 64 डिग्री। ठीक है, और बट्टा के नीचे क्या दिया है, कोट 64 डिग्री। क्लियर है, तो tan 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पूरा कोण सूत्र आप लोग याद कीजिएगा। tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है बच्चों, कोट a। तो क्या लिखेंगे, कोट a के जगह 64 डिग्री दिया है तो 64 डिग्री लिखेंगे। ठीक है,
और बट्टा के नीचे कोट 64 डिग्री। तो यहां ध्यान दीजिए, कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री, ठीक है। तो कटेगा कोट 64 डिग्री, एकम कोट 64 डिग्री, ठीक है। एकम एक। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोस 48 डिग्री घटाओ साइन 42 डिग्री का मान है। तो यहां क्या दिया है बच्चों? कोस 48 डिग्री घटाओ साइन 42 डिग्री का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ये फाइंड करेंगे। कोस 48 डिग्री घटाओ साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो यहां 2 कोण दिया है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसलिए यहां पूरक कोण सूत्र अप्लाई करेंगे या दोनों कोणों में से किसी एक कोण को चेंज करके लिखेंगे। तो कोस 48 डिग्री को ही चेंज करके लिखेंगे या पूरक कोण सूत्र के रूप में लिखेंगे। 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे तो 48 डिग्री आएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितना डिग्री दिया है? 42 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से 42 डिग्री माइनस करेंगे तो 48 डिग्री प्राप्त होगा। घटाव है, घटाव देंगे साइन 42 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है बच्चों? हम पूरक कोण सूत्र बताए हैं। तो क्या होगा? साइन ए, यहां ए की जगह 42 डिग्री दिया है, इसलिए क्या लिखेंगे? 42 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 0। क्लियर है? और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।